हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी था उसका आपको संस्थापक बताना है, कौन था? ऑप्शन ए है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी काबूर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है आपका मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था, वो था आपका मेजनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध था वो आपका फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो किस देश से हुआ था। ऑप्शन ए है आपका जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपके फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? जो महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए थे वो कब लौट कर आए भारत? आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी है आपका 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी में। तो गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, वो लौटे थे आपके 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? गांधी जी ने पहला जो सत्याग्रह किया वो कहाँ पर किया था आपको बताना है। ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है बारडोली, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है खेड़ा। तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था वो किया था आपके चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो आपको बताना है कब चलाया गया था। ऑप्शन ए है आपका 1920, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था आपका 1930। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? जो गैरिबाल्डी ने संघर्ष किया था राष्ट्रीय एकता के लिए वो आपको बताना है किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए उसने संघर्ष किया था। ऑप्शन ए है आपका ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो गैरिबाल्डी ने जो राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था वो किया था इटली के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था वो आपको बताना है कब चलाया था। ऑप्शन ए है 1919 को, ऑप्शन बी है 1920 को, ऑप्शन सी है 1922 को, ऑप्शन डी है 1924 को। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था वो चलाया था आपका 1919 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? जो रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था वो आपको बताना है कौन सी सन में पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है आपका 1919। तो रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था वो किया था आपके 1916। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन वो आपको बताना है कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है जून 1942 को, ऑप्शन बी है जुलाई 1942 को, ऑप्शन सी है अगस्त 1942 को, ऑप्शन डी है सितंबर 1942 को। तो गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था वो चलाया था आपके अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था?
असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था वो था आपका रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघीय राज्य नहीं है। एक राज्य इस ऑप्शन में दिया है जो संघीय राज्य नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है आपका मणिपुर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो आपका जो संघीय राज्य नहीं है वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उचित मृदा है। जो कपास की खेती की जाती है उसके लिए सबसे अच्छी आपको मृदा बतानी है, कौन सी है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जड़ोल मिट्टी, ऑप्शन डी है लैटेराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है वो है आपकी काली मिट्टी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, जिसपे फली आती है वो फसल आपको बतानी है। ऑप्शन ए दिया आपका दालें, ऑप्शन बी है मोटे अनाज, ऑप्शन सी है ज्वारीय तिल, ऑप्शन डी है तिल। तो जिस पर फली आती है वो आपकी है दालें। दाल है वो फलीदार फसल में आती है आपकी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। आपको ये फसलें दी है, इनमें से बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है आपका बाजरा, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है मक्का। तो इसमें से जो रबी की फसल है वो है आपकी गेहूं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्या करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।